नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग ये घटना चक्र का जो भारतीय इतिहास का है उसका हल प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें हम लोग पहले 3 जो खंड थे, पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल, इन तीनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसके सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो नोट्स है उसमें भी बहुत सारे फैक्चुअल लाइन्स दी रहती हैं, तो उनको देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, कहते हैं 7 वर्ष में। अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भदक्षणा आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था, तो जिसका तात्पर्य होता है एक और बंधन। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। कहा जाता है कि जब ये छोटे थे तो एक सन्यासी ने आके बोला था इनके पिता को कि आपका पुत्र बड़ा होके सन्यासी बनेगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इनके पिता ने इन्हें हर सुख सुविधा महल के अंदर देनी शुरू की। लेकिन एक बार नगर भ्रमण के दौरान इन्हें ये 4 चीज़ें दिखी जिनका इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उसी के उसमें ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया इन्होंने, जिसको महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप इनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रत रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला पहुँचे। उरुवेला मतलब बोध गया। 6 वर्षों की कठिन साख, कहते हैं कि यहाँ पे इन्हें 5 ब्राह्मण मिले थे जिनके साथ इन्होंने 6 वर्ष की घोर तपस्या की थी, और लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उरुवेला में जो बोधगया में एक कोई सेनानी था, उसकी पुत्री थी जिसका नाम क्या था, सुजाता। तो उसके द्वारा इन्होंने खीर खाई, और खीर खाने के बाद इन्होंने करीब फिर से समाधि लगाई 7 सप्ताह के लिए, और 7 सप्ताह बाद मतलब करीब 49 दिन बाद इन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। मतलब जिसे क्या कहा गया, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें। तो पीपल वृक्ष को क्या कहा गया, फिर उसके बाद बोधि वृक्ष कहा गया जिस वृक्ष के नीचे थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए, और बुद्ध का एक नया नाम तथागत भी मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। अच्छा, कहते हैं कि जो ये बोधि वृक्ष था, इसे गौड़वंशीय कट्टर शासक सैप शासक था शशांक, उसने कटवा दिया था। लेकिन अभी शायद इसकी 4वीं या 5वीं पीढ़ी चल रही है। ये मतलब 2-3 बार कट चुका है ये, कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का जो दिन था वो बैसाख पूर्णिमा का दिन था। और उरुवेला में सबसे पहले इन्होंने किसको दिया था, ऋषिपत्तन पहुँचे थे, और ऋषिपत्तन में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था। और इस जो प्रथम उपदेश को कहते हैं वो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, इससे पहले सारनाथ जाने से पहले इनके 2 शिष्य भी बने थे, तो उनका नाम आ जाता है कभी कभी। तो यह है तपस्वी और मल्लिक, लिख देते हैं यहाँ पे। तपस्वी और कौन था, और थे मल्लिक। ठीक है, ये 2 हैं इनके, तपस्वी और मल्लिक। ये 2 शिष्य बने थे इनके, शूद्र बन जा रहे थे। और फिर इसके बाद ये सारनाथ गए थे। सारनाथ में ऋषिपत्तनम, जिसे मृगदाव भी कहा जाता था, वहाँ पे जो 5 जिनके साथ इन्होंने तपस्या की थी उन्हें उपदेश दिया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं।
तो उनको देख लेते हैं। उनमें जन्म जो है, जन्म इनका प्रतीक है कमल और सांड। ग्रहताग का क्या है, घोड़ा है। और ज्ञान का क्या है, ज्ञान है पीपल, बोधि वृक्ष। और जो निर्वाण है, निर्वाण का क्या है, पद चिन्ह। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। तो वेणुवन नामक विहार किसने बनवाया, बिंबिसार ने। और बिंबिसार जो थे ना, बिंबिसार और प्रसेनजीत, ये इनके समकालीन राजा थे। कभी कभी पूछा जाता है लिस्ट में कि इनके समकालीन राजा कौन कौन थे, तो बिंबिसार और प्रसेनजीत दोनों थे इनके। इसके बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तो इन्होंने कहाँ पे किया था, राजगृह में। और पंचम किया था इन्होंने कहाँ पे, वैशाली में। राजगृह जो कि उस टाइम मगध की राजधानी थी, से चलकर बुद्ध लक्ष्मियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लक्ष्मियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला बनवाया। वहाँ बिंबिसार ने क्या था, वेणुवन विहार बनवाया था। वैशाली के प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली इनकी शिष्या बनी और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान करती। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, 8वें वर्ष में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके 8वें वर्ष बाद इन्होंने, जो इनका आश्रम था उसमें महिलाओं के प्रवेश को मतलब पहले निषिद्ध था, तो उसको हटा दिया गया। और इनकी जो बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो पहली इनकी महिला बनी प्रवेश करने वाली संघ में। देवदत्त था, देवदत्त कौन था, देवदत्त था बुद्ध का चचेरा भाई। अच्छा, प्रजापति गौतमी के बाद आ जाता है कभी कभी कौन था, तो प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद उनकी पुत्री थी, जो गौतमी थी मासी, उनकी पुत्री थी नंदा। फिर उसके बाद उनकी पत्नी यशोधरा, इन्होंने प्रवेश किया था। ठीक है, तो जो ये उसके का नाम क्या था, देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उसका विरोधी बन गया। और किंतु इसमें अच्छा एक और चीज़, सफलता नहीं मिली। ठीक है, और ये क्या करता था, स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता रही थी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो एक गणतंत्रात्मक राज्य में हुआ था। तो जो इन्होंने जो संघ बनाया था, संघ नाम बनाया था, ये गणतंत्रात्मक पद्धति के आधार पर ही इन्होंने लिया था। ठीक है, और एक धार्मिक गणतंत्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कितने वास किए, 21 वास किए। और कौशल राजा के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने इनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जैतवन विहार प्रदान किया। तो अनाथ पिंडक ने कौन सा विहार इन्हें प्रदान किया था, जैतवन। और बिंबिसार ने कौन सा किया था, वेणुवन। ठीक है, भूलना नहीं है। भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर ही इस दान का उल्लेख है। और इसके बाद इसमें जेतवन अनाथ पिंडकों देति कोटि समथतेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्धि की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। तो प्रसेनजीत ने कौन सा बनवाया है, पुब्बाराम नामक विहार बनवाया है। और अनाथ पिंडक ने कौन सा बनाया था, जेतवन विहार। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बताई थी। अच्छा, कहते हैं कि इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इनकी जो वर्षा व्यतीत जो है वो वैशाली में ही है। वैशाली में सबसे ज़्यादा इनका रुकने का है। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पाबा पहुँचे, जो आजकल क्या है, कुशीनगर है ना, वही है, जहाँ भी चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और फिर वे पाबा में कुशीनारा चले गए। यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो ये भी है कि इनका अंतिम उपदेश किसको जाता है, ये सुबुद्ध है, सुबुद्ध को दिया था इन्होंने अपना अंतिम उपदेश। ठीक है, और वर्षावास का स्टार्टिंग में बताया था कि उसका नाम वर्षावास जो था इनका पहला सारनाथ था, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ये कहाँ पे था, ये बिंबिसार की जो मगध की राजधानी थी राजगृह में था। फिर 5वां उनका वैशाली रहा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, सर्वाधिक श्रावस्ती में था।
ठीक है। और कुशीनारा, अब देखते हैं कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। ठीक है। और क्या था इस बौद्ध ग्रंथों में से क्या कहा महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग, इसके बाद धर्मचक्र परिवर्तन जो इन्होंने उपदेश दिया उसको, और फिर महापरिनिर्वाण क्या कहा गया, जो इन्होंने शरीर त्याग दिया। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्धि की शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पाबा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली, और पिपलवन के मौर्य, और बेटद्वीप के ब्राह्मण। ये लोग थे इनके दावेदार जो थे। ठीक है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। ठीक है। उनका यह उपदेश दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित है। जो इन्होंने इनका जो धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश था ना, वो 4 चत्वारि सत्यानि पर अंतर्निहित था। तो इसमें क्या था, इसमें था दुख है, दुख का कारण है, दुख को रोका जा सकता है और दुख को रोकने के उपाय भी हैं। ये था चत्वारि सत्यानि, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। तो और इसके जो उन्होंने निवारण के लिए बताया है, वो बताया है क्या, इन्होंने बोला है बुद्धि के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग बोला है इन्होंने। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है अष्टांगिक मार्ग में? अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 3 जो कहा जाए ना, तो 3 उसमें है, जिसमें से 2 मार्ग जो दृष्टि और संकल्प में वो प्रज्ञा में आते हैं। वाणी कर्मांत और जो आजीव है इसका, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा शीत में, और व्यायाम स्मृति समाधि आ जाएगा इनका समाधि वाले उसमें। ठीक है। त्रिरत्न, ये त्रिरत्न आते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। अच्छा, इसके बाद बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा जाता है। जो सामान्य मनुष्य के लिए था वो क्या था, उपासक धर्म। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। इसके बाद बौद्ध संगतियाँ पढ़ते हैं। बौद्ध संगतियाँ क्या है, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह महाकश्यप और शासक कौन था उस टाइम, अजातशत्रु था। और इसके बाद द्वितीय जो संगति थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, सवकामी थे और कालाशोक था। तृतीय जो संगति हुई थी वो 247 में हुई थी, 247 ईस्वी में, और पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिष्ठ थे और अशोक थे यहाँ पे। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और कुंडलवन में कश्मीर में जो है। और वसुमित्र अशोक इसके उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क जो थे उस टाइम के शासक थे, राजा थे। अच्छा, इसको शासकों का अगर क्रम आपको याद करना है तो एक निमोनिक्स है, अकाइक। ठीक है, अकाइक। तो इससे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है। अगला है परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरवादी कहलाए। तो इसमें 2 थे ना, थेरवाद, एक थेरवाद थे। तो थेरवाद कौन थे, ये परंपरागत नियम में आस्था रखने वाला संप्रदाय था। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। थेरवाद का किसने किया, महाकच्चायन ने। महाकच्चायन थेरवादी। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले का संप्रदाय महासांगिक था। अच्छा, एक थे स्थविर, दूसरा कौन था, महासांगिक। तो महासांगिक क्या था, परिवर्तन वाले, परिवर्तन के साथ। और ये जो थेरवादी थे वो ये बोलते थे नहीं, स्थिर रहो, स्थिर रहो, मतलब जो परंपरागत से आया है उसको
चेंज नहीं करो। और ये क्या बोलते थे महासांघिक कि नहीं, परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महासांघिक तो महाकश्यप, ठीक है। चतुर्बोध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। और ये महायान भी कह सकते हैं ना, हीनयान महायान, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय चतुर्थ बौद्ध संगति के समय क्या हुआ था? पहले प्रथम बौद्ध संगति में रुके 1 मिनट, चतुर्थ बौद्ध संगति में इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कुछ। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। तो ये महायान का बोलबाला हो गया था ना उस टाइम। तो महायान जो थे वो मेनली संस्कृत को ज़्यादा महत्व देते थे। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। मतलब कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति में, हीनयान और महायान। और पहले क्या था? थेरवाद था, मतलब मान्यता थी। इस टाइम विभाजित नहीं थे, मान्यता थी कि एक महासांघिक था, एक थेरवाद था, ठीक है। और सर्वस्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। और वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई, ठीक है। इसी के तो वो है ना, कश्मीर में हुई। वसुमित्र जो है वो किस चीज़ के रचयिता है? विभाष शास्त्र के ही है ना। तो वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ सर्वास्तिवाद। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य कौन है? धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र। सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं। ये देख लेना, वैभाषिक मत के कौन थे? धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र। और वसुमित्र ने ही विभाष शास्त्र की रचना की थी, ठीक है। और नागार्जुन थे, इन्होंने किसकी रचना की थी? मध्यमिक कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान कौन थे? मध्यम वाले, वो थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की। तो नागार्जुन को क्या कहा जाता है कि वह चीन भी गया था, ठीक है। उसने चीन की यात्रा भी की थी, ठीक है। विज्ञानवाद और योगाचार अथवा योगाचार की स्थापना मैत्रेयनाथ ने की थी, ठीक है। विज्ञानवाद या योगाचार जैसी जो शाखाएं थी उनका किसने किया था? मैत्रेयनाथ ने किया था। और असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया था। और वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में। इनकी एक और शाखा थी, एक तो हीनयान था, एक महायान था, तीसरा था वज्रयान। इसका सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी। ये थोड़ा तंत्र मंत्र इन सबसे रिलेटेड है। इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प और गोही समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो वज्रयान शाखा से संबंधित कौन कौन से हैं? 2 हैं, मंजूश्री मूलकल्प और गोही समाज ग्रंथ मिलते हैं। इसमें भारत में धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। तो भावी बुद्ध जो कहा जाता है ना, मैत्रेय को कहा जाता है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्मपाणि भी कहते हैं, हाथ में कमल लिए हुए अवलोकितेश्वर को। इसका प्रधान गुण क्या है? दया है पद्मपाणि का। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। पद्मपाणि में क्या रहता है? हाथ में कमल लिए हुए। और मंजूश्री में क्या होता है कि एक हाथ में खड्ग लेते हैं और एक हाथ में पुस्तक रहती है। इनका कार्य बुद्धि को प्रखर करना है मंजूश्री का। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। तो ये त्रिपिटक जो आया था ना, पहले 2 पिटक थे। जो पहली संगति हुई थी ना, उसमें संकलन हुआ था। कौन कौन से थे? एक था सुत्त पिटक और दूसरा क्या था? विनय पिटक। चलिए, आएगा शायद, इसमें नहीं आएगा तो बताते हैं। यह पाली भाषा में रचित है। जो त्रिपिटक है ये पाली भाषा में रचित है। अच्छा, जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्धि के उपदेश होते हैं। वो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम होते हैं। बुद्धि के महान परिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को
संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं और ये पहली बौद्ध संगति में 2 पिटक आए थे। विनय पिटक 3 कौन से हैं? त्रिपिटक किन्हें कहा जाता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक जो तीसरा पिटक है में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तीसरा पिटक कब आया था? ये तृतीय में आया था, ठीक है, तृतीय में तीसरा जुड़ गया था, अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसमें क्या है? दर्शन है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखेंगे। सुत्त पिटक की 8 कथा महाअट्टक और विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। देखो इसमें 8 कथा भी हैं। ये 8 कथा क्या है? इसमें सुत्त पिटक में महाअट्टक और विनय पिटक की क्या है? कुरुंदी। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती जन्म की कथा संकलित है। जातक कथाएं कहलाती हैं वो। यह पाली भाषा में है। अच्छा, ग्रंथ देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो ये नागसेन द्वारा इनके रचनाकार हैं। बुद्धचर्य सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष ने लिखी है। मध्यमिक कारिका ये नागार्जुन ने लिखी है। विशुद्धि मग्ध ये बुद्ध घोष ने लिखी है। और अभिधम्म कोश किसने लिखी है? वसुबंधु ने, ठीक है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा बड़ी फेमस है। तो उससे तात्पर्य क्या है? अपने तप की शुचिता को और निरंतरता को बनाए रखने से। भूमि में स्पर्श मुद्रा को सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशाला। तो जो नालंदा था वो महायान बौद्ध धर्म की शाखा था, तथा जो वल्लभी था वो हीनयान। वल्लभी शायद पश्चिम बंगाल में है और नालंदा बिहार में है। तो वल्लभी पश्चिम बंगाल में नहीं है, विक्रमशिला है पश्चिम बंगाल में, सॉरी। हाँ, वल्लभी जो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त वन ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया था। ये कब आया था? नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। और सर्वप्रथम कुमारगुप्त वन ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथागत गुप्त बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब देखिए कुछ शब्दावली उनसे रिलेटेड हो जाती हैं बौद्ध से, तो कौन कौन सी हैं? अच्छा, जो वल्लभी है, वल्लभी गुजरात में है, काठियावाड़ में, ठीक है। और ये जो एक और चीज़, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहकर पुकारा जाता है। और ये किस स्थापना इसकी किसने की थी? ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। और इसमें एक विश्वविद्यालय है जिसे धर्मगंज कहते हैं। ये 3 तलीय है, रत्न सागर, रत्नोदरी तथा रत्नरंजक, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अलग से बता रही हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं फिर इन सब चीज़ों का अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें कमेंट में लिख दूँगी, या फिर एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे तो उसमें कुछ चीज़ों का मैं बता दूँगी कि क्या कैसा, ठीक है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिंता संबंधी। सप्ताह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें क्या कहने लगे? बिहार कहने लगे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वात्स्यायनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया।
इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी। कौन थे ये, क्या था इसमें? इसमें बुद्ध जो स्तूप बनते थे उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, शरीर धातु। अथापि बौद्धों की श्रद्धा उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद होते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप और पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया। एशिया में हर जगह है ना बुद्ध नामक। बुद्ध के जीवन पे अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना भी की थी। कौन है लाइट ऑफ एशिया के? अर्नोल्ड। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। इस मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अच्छा, हीनयान और महायान में अंतर पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान का क्या है? निम्न मार्ग। महायान मतलब उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा को एक महापुरुष माना जाता है, इन्होंने महात्मा बुद्ध को। जबकि महायान में क्या बना दिया? इन्होंने देवता बना दिया, मूर्ति बना दी। महायान मूर्ति पूजक हो गए, संस्कृत पर भाषा बना ली, जबकि इनकी क्या थी? पाली थी। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष करना चाहिए। ये कि मतलब व्यक्ति का खुद से होता है। इसमें क्या बोला? परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया। इसका समस्त मानव जाति का कल्याण है। ठीक है। इसमें क्या गया है? यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं है, जबकि ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है और यह भिक्षु जीवन का समर्थक है, लेकिन इन्होंने सामान्य, सरल, सर्वसाधारण, सुलभ बना दिया बौद्ध धर्म को। इसमें इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, मतलब आदर्श पद को, जबकि इनका क्या है? बोधिसत्व है। इसके प्रमुख समुदाय जो हीनयान के हैं वो कौन है? वैभाषिक, स्वतांत्रिक। और इसके संप्रदाय कौन है? शून्यवाद और विज्ञानाचार या योगाचार। तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ख़त्म हो गया है ये। और हाँ, इसको इसमें से एक्स्ट्रा मैं 1-2 चीज़ें बता देती हूँ कि जो बौद्ध धर्म है उसका मेन जो था वो पाली भाषा में इन्होंने आमजन में प्रचार प्रसार किया था। और जो इनको महात्मा बुद्ध थे, इनको विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी बाद में शामिल कर लिया गया था। और एक और चीज़ कि इनके वो ये मतलब कौन कहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए गया था, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वो शायद आगे आएगा हम लोगों को, अशोक के टाइम ये सब। तो लेकिन फिर भी एक जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, उसका आता है कि एक इस विश्वविद्यालय के एक छात्र है दीपंकर श्रीज्ञान, तो इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये आ जाता है कभी कभी। और इसके बाद अशोक के टाइम जब बताएंगे तो मैं बता दूंगी कि इसमें कौन कहाँ कहाँ गया था। ठीक है। और ये चैत्य तो आपको पता चली गया कि बौद्ध पूजा गृह होता है, बिहार बौद्धों के आराम गाह होते हैं, और स्तूप जो होता है महात्मा बुद्ध या उनके शरीरावशेष रखे जाते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो फिर इसके लिए अभी यहीं रहने देते हैं। बाकी का जो आगे का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो और हमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।